कब हमारी रुसवाई। ये सारे लोग इसीलिए आए हुए हैं और इसी उम्मीद पे आए हुए हैं। और जो ये उर्स हो रहा है जिसका, वो इसी उम्मीद का मिज़दाक है। कब हमारी रुसवाई अशरफ को गवारा है। हुजूर साहिब सज्जादा सैयद इरफान मियां साहब क़िबला की बारगाह में ये शेर और सैयद उस्मान मियां साहब क़िबला, कब हमारी रुसवाई अशरफ को गवारा है। कब हमारी रुसवाई अशरफ को गवारा है। हम मुरीद हैं तेरे, पीर तू हमारा है। हम मुरीद हैं तेरे, पीर तू हमारा है। और आतिशे जहन्नम से मुझको क्यों डराता है। आतिशे जहन्नम से क्यों डराता है। अभी तो आप बाहर वालों से सुन रहे थे, अब घर वालों से सुन लो। आतिशे जहन्नम से मुझको क्यों डराता है। अशरफ के घराने से सिलसिला हमारा है। अशरफ के घराने से सिलसिला हमारा है। जोर से बोले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये सारे मुरीदीन हैं झारखंड के, है ना। ये इनको मैं पहचानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, क्योंकि ये घर के माल हैं। तो घर के माल से तो माल निकलेगा ही, है ना। मैं जिस धर्रे पे तकरीर करने जा रहा हूँ वो उम्मन स्टेजों की, आजकल के स्टेजों की नहीं है। तवज्जो देंगे, मैं कुछ जुमलों में बड़ी बात कह के जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा और साहिबे उर्स को तसव्वुर में रखिएगा। जिन जिन वलियों को आप जानते हैं उनको तसव्वुर में रखिएगा। ज़ालिका बि अन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आला हज़रत इसका तर्जुमा करते हैं, ज़ालिका का कहते हैं बात ये है। आला हज़रत इसका तर्जुमा करते हैं बात ये है, क्या इनमें आलिम भी है और दरवेश भी है। इनमें आलिम भी है। वकअय्यिन मिन नबिय्यीन क़ातला मअहू रिब्बियून कसीर। कितने नबी हुए, लेकिन हर नबी के जमाने में रिब्बियून हुए। हर नबी के जमाने में उनकी मइयत के लिए उनके मुआविनीन हुए। आप कहोगे नबी को क्या जरूरत है, तो ये फकीर कहेगा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को आसिफ बिन बरकिया की क्या जरूरत थी। मैं आपसे कहूंगा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को कसाब की क्या जरूरत थी। मैं आपसे कहूंगा जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बली की क्या जरूरत थी। और करीब आ जाओ, मेरे आका को अबू बकर सिद्दीक की क्या जरूरत थी। उमर बिन खत्ताब की क्या जरूरत थी। उस्मान गनी की क्या जरूरत थी। हैदर कर्रार की क्या जरूरत थी। आवान की क्या जरूरत थी। मुहाजिरीन की क्या जरूरत थी। तलहा व जुबैर की क्या जरूरत थी। ये अहले बैत की क्या जरूरत थी। वकअय्यिन मिन नबिय्यीना क़ातला मअहू रिब्बियून कसीरुन। बात ये है, इनमें आलिम भी है और दरवेश भी है। वाह 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 वाह। क्वालिटी क्या है, वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। ये घमंड नहीं करते। अब आपको करीब करता हूं, आलिम किसे कहते हैं, दरवेश किसे कहते हैं। आलिम किसे, मुफ्ती साहब क़िबला, आलिम किसे कहते हैं और दरवेश किसे कहते हैं। याद रखना, अल्लाह ने इसमें कहा पहले इसमें आलिम भी है, फिर कहा दरवेश भी है। पता चला हर दरवेश आलिम होता है। हर दरवेश पहले आलिम होता है। गलती से हर पत्थर को हीरा मत समझ लेना।
लेकिन हर हीरा पत्थर ही होता है। गलती से हर हीरे को, हर पत्थर को हीरा मत समझना, लेकिन हर हीरा पत्थर ही होता है। गलती से आम दरवेश बज़ाहिर जो तुम्हारे सामने नखरे बना के रहते हैं, गलती से उन्हें दरवेश मत समझ लेना। पहले ये देखना इल्मी लियाकत क्या है। अब आओ करीब। आलिम किसे कहते हैं, दरवेश? इसी पे मेरी गुफ्तगू खत्म। जो पूरा निजामुल औकात नमाज का बना के नमाजें पढ़े या पढ़ाए, उसे हम आलिम कहते हैं। पूरा निजामुल औकात, फजर में ये, जोहर में ये, असर में ये, मगरिब में ये, ईशा में ये, इन औकातों में नमाज पढ़ा जाए और पढ़ाए, उसे हम आलिम कहते हैं। और जिसके लिए सरापा सूरज लौट के आए, उसे दरवेश कहते हैं। जिसकी मैयत में कोई आलिम दीन खड़ा होके नमाज़े जनाजा पढ़ा दे तो साहिबे मैयत की मग़फ़िरत हो जाए, उसे आलिम कहते हैं। जिसकी नमाज़े जनाजा देखकर 45,000 लोग कलमा पढ़ जाए, वो इमाम अहमद बिन हम्बल, उसे दरवेश कहते हैं। जो सूरज की रफ्तार और गिरफ्तार पर देख करके नमाजें पढ़े और पढ़ाए, उसे आलिम कहते हैं। और जो सूरज को जमीन पे बुलाकर गोश्त को भून के खाए, उसे दरवेश कहते हैं। जो काबे का एहतराम बताए, जो काबे की अजमत बताए, फजीलत बताए, उसे आलिम कहते हैं। और जिसका खुद काबा तवाफ करे, उसे दरवेश कहते हैं। मेरे अजीम, ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, साहिबे उर्स के मुरीद है ना। सिद्दीक भाई यहाँ आते थे, अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल करे, और बहुत सारे झारखंड के लोग। बस 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। वो बता रहे थे कि हमने बाहर से ताला बंद किया, बांग्लादेश के लोग मेरे से मिले, हजरत के मुरीद, बहुत सारे लोग। मैं 2 करामतें बयान करता हूँ। और महमूद भाई खलीफा आए हुए हैं, अपनी नशिस्त में आराम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने हजरत को बाहर से लॉक किया था, और सरकार सैयद रजा मियां साहब क़िबला अलैहि रहमा आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। फजर का टाइम था, हम दौड़े भागे, मस्जिद में नमाज का टाइम था, नमाज हो रही थी। हमने जब देखा नमाज के बाद, तो मस्जिद में और बिल्कुल अगली सब में, बिल्कुल अगली सब में जिसको लॉक करके गए थे, वो कौन है जिसका उर्स हो रहा है? वो कौन है जिसका उर्स हो रहा है? इन मुरीदों से पूछो। मेरे आकाई मौलाई सैयदी सरकार सैयद रजा अलैहि रहमतुर रहमान ने ये झारखंड के मुरीदों से कहा था, ओ मुरीदो, तुम परेशान न होना, तुम पे कभी फालिज नहीं आएगी, तुम्हारी बीमारी मैं खुद लेता हूँ। ये मुरीद गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद बैठे, पूछो। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या सही है, रसूल अल्लाह। बिल्कुल सही है। तो लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बांग्लादेश के हजरत के मुरीद मुझे, उन्होंने कहा मेरा बेटा मेरे गोद में था, ट्रक से छलांग लगाया, सामने से दूसरा ट्रक आ रहा था, मैंने देखा अचानक कोई साया वहां कूदा, और कूदने के बाद मेरे बच्चों को गोद में ऐसा लिया
जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को अपने पिस्तान से सटा रही हो, इतना प्यार था मुरीदों के बच्चों से, तो फिर मुरीद का आलम क्या होगा। जब मुरीद का ये आलम है तो उस दरवेश सैयद रजा का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरे अजीज, उठाया, उठाने के बाद वहां से फोन किया। मुझे तो वो बंगाली भाषा नहीं आती, नहीं तो मैं बोल देता। उस बंगाली भाषा में पता नहीं चीवो बीवो पता नहीं क्या बोला, है ना। कहा हुजूर, मेरा बचुआ जो था ना वो ट्रक के आगे कूद गया था, लेकिन एक साया आया, उसने आगोश में ले लिया। मैं कोशिश कर रहा था बोलने की, मेरी ये जुबान तो नहीं है। तो उसने कहा हजरत मेरी समझ नहीं आ रहा वो कौन था, वो कौन था। हजरत खामोश। बाद में वो मस्जिद की तरफ बढ़ा तो देखा हजरत तो लेकिन यहाँ है, अभी बात हो रही है, और अपने यहाँ बांग्लादेश में मस्जिद में हजरत को खुद देख रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत को वो खुद बांग्लादेश में देख रहा। फिर फोन किया, अस्सलाम वालेकुम हजरत। जवाब गया इधर से, वो पता चला हजरत यहाँ है। ये कौन सा वायरलेस था भाई, ये कौन सा सेलफोन था भाई, ये दुनिया की कौन सी पावर एक्टिविटी कोई मशीनरी थी। ओ लोगों, मेरे रब ने कहा इनमें आलिम भी होते हैं और दरवेश भी होते हैं, और दरवेश उसे कहते हैं जो अल्लाह करीम का करम होता है, जब चाहे जा सकता है। मेरा गौस एक लम्हे में 70 मुरीदों के पास जा सकता है। तो उनकी औलाद सैयद रजा मियां के अंदर क्या समझते हो। वाह भाई वाह। आखिरी बात घर की थी। ये बात जो होनी थी वो नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं खड़ा हुआ। गलत तो नहीं किया मैंने। आखिरी बात बता दूं आपको। अच्छा, दिल्ली चलेंगे क्या? दिल्ली चलेंगे। अब वो दिल्ली में जिस दरवेश की बात कर रहा हूं, जब तक उसका कर्म नहीं होगा तब तक कोई अशरफी नहीं होगा। वो सरकार निजामुद्दीन औलिया है। दरवेश किसे कहते हैं सुनो। सरकार निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा, बड़े कश्फ करामत, दूर दराज तक आपकी करामत। एक दिन सरकार निजामुद्दीन औलिया को बुखार लग गया। हाँ, बस आखिरी बात बोल रहा हूं। सरकार निजामुद्दीन औलिया, मैं इसलिए ये सिलसिला को उठाया है कि वो हक अदा हो जाए। सरकार निजामुद्दीन औलिया बुखार लग गया। क्या लग गया? क्या लगा? कभी आपको लगा होगा? बुखार लगा। अच्छा, हजरत की खानकाह से थोड़ी दूर पर एक पंडित जी की कुटिया थी, वो भी रहते थे। दिल्ली में मशहूर था कि पंडित जी जिसको छू करते हैं उसका बुखार छू हो जाता है। सरकार निजामुद्दीन औलिया को किसी ने बता दिया, और सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ना ले चलो, मुझे पंडित जी के पास लेके चलो। बाबा कुछ तो समझो, दरवेश किसे कहते हैं। सरकार निजामुद्दीन औलिया कहने लगे मुझे इधर उधर ना लेके चलो, मुझे पंडित जी के पास ले चलो। लेकिन वो सच्चे मुरीद थे, आज के मरीज नहीं है, वो मुरीद थे। लेके गए। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये जुबान में तासीर तुम्हारे आई कैसे है? ये बात सही है, लेकिन इसलिए कि सरकार निजामुद्दीन औलिया को उसने फूंक लगाया, सरकार निजामुद्दीन औलिया का बुखार तुरंत खत्म हो गया। अब सरकार निजामुद्दीन औलिया पंडित जी से पूछते हैं ये जुबान में तासीर आई कैसे? जिंदाबाद तो पंडित जी ने कहा वो आई इसलिए कि जो मेरा नफ्स कहता है मैं उसका जस्ट उल्टा करता हूँ। जो नफ्स मेरा कहता है
मैं जस्ट उल्टा करता हूँ। जब खाना खाने का मन करता है तो मैं पानी पी लेता हूँ, जब पानी पीने का मन आता है तो खाना खा लेता हूँ, जब बर्फी खाने का मन होता है तो बालू फाक लेता हूँ। मैं नफ्स का जस्ट उल्टा। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, फिर मेरे नाना का कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नाना का कलमा क्यों नहीं पढ़ता? कहा यही तो नहीं कर सकता, वरना मुसलमान ना बन जाता। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, पंडित जी तुमने मुझसे ये कहा था कि जो तेरा नफ्स कहता है उसका उल्टा कर। मैंने तुझसे इस्लाम पेश किया है, तेरा नफ्स कह रहा है मत कबूल कर, लेकिन तू उल्टा करता है, कबूल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जुबान की तासीर चाहता है तो कबूल कर, फिर जिंदगी ने वफा किया तो बयान होगा। अस्तगफिरुल्लाह। मिंबर नूर पर रौनक फरोज बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज्जज सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व लक़द कतबना फ़िज़ ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन अशशा व अग़बरा मदफून लिल अबवाब लो अक़सम अला अल्लाह ला बर्रहू। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। करम का सिलसिला ज़र्रों से लेकर कहकशां तक है, नवाजिश मेरे आका की ज़मीन से आसमां तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाबों का महक तो बाग तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकीन से लामकान तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रफ़ाकत में रहे सिद्दीक़ अकबर उम्र भर, लेकिन न समझे रुतबे सरकार आखिर वो कहाँ तक है। जिंदाबाद हमें जिंदाबाद। तायरे सिदरा रहा नीचे बहुत नीचे, कदम सरकार का मेराज की शब में वहाँ तक है, और मुअत्तर है उसी से जर्रा जर्रा बज़्म हस्ती का, कहाँ खोले हैं गैसू यार में खुशबू कहाँ तक है। इंतहा यकीन मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और नात आप हजरात ने बहुत ही दिलजमी से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए समाअत फरमाया। तकरीर करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बल्कि मैं तो कोशिश ये करूंगा कि जिस आयत करीमा की तलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा भी छोड़ देता हूँ। बस 2-4 बातें 5 मिनट या उससे भी कम में अपनी गुफ्तगू में खत्म कर दूंगा, इसलिए कि इस वक्त इतना टाइम नहीं है। अगर सुनाना है तो यह है कि किसी को बांध करके मारना है, तो इस वक्त आपको बांध करके मारने वाला वो आदमी जालिम होता है। मैं बांध के मारूंगा नहीं। अच्छा शायर, अच्छा खतीब होता है जो कम टाइम में अपनी पूरी बात कह दे। खैर काल माकल्ला दल्ला। अभी हमसे बेशतर खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसले के आला अल्लाह मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब अजहरी ने बेहतरीन खिताब आप के गोशे गुजार किया। मेरे बहुत ही करम फरमा पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हत अल्लामा मौलाना सैयद शाह इरफान अशरफ अरशफ जिलानी और उनके बिरादर मोहतरम सूफी अबा सफ़ा हजरत सैयद उस्मान अशरफ साहब, इन लोगों का हुक्म हुआ और बार बार, वरना मैं बचना चाहता था। सच्ची बात यह है, मगर चूंकि अभी आप हजरात ने जिन लोगों से सुना तो सुनी ही बात, और मैंने हजरत को देखा है और हजरत की खिदमत में मैं था। बड़ी सच्चाई की बात बताता हूँ। 34-35 साल हमको, और बड़ी नाशुक्री होगी हमारे बहुत ही करम फरमा है तला मौलाना कारी इफ्तिखार साहब के बिला जो जमदा शाही साहब हुए हैं, बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे हाफिज हैं। इनका भी आप लोग अगर तबीयत आए तो इनका भी सुनना चाहिए था, मगर क्या बताऊं, तबीयत नहीं मानती है। कलकत्ता से शायर लोग आए, आप लोग मौलाना अब्दुल करीम साहब और अच्छे नाजिम लोग बैठे थे। ये सही साहब, मैं किसका तारुफ कराऊं। दर के सच्ची बात यह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको बताना नहीं पड़ता है। वो रिया नुमाइश वाले नहीं होते हैं कि अपने इल्म और अपने फजल का डंका पीटे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के साले बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको छुपा के रखता है। बेशक
गुबार आलूद हैं, लेकिन हकारत से न देख इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती भी करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत न तख्तो ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की कमी नहीं है। हर अंबिया कराम की उम्मतियों में अल्लाह के वली पैदा हुए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजलुल अंबिया हैं, जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में अफजल हैं, ऐसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, उनके उम्मती तमाम अंबिया कराम के वलियों से अफजल हैं। इसलिए कि नबी अफजल हैं तो उनके उम्मती भी अफजल। अंबिया कराम अफजल थे तो उनके उम्मती उसी एतबार से थे। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, हज़रत आसिफ बिन बरखिया साहब, वो हज़रत सुलेमान के सहाबी थे। जब उनसे कहा गया था तख्त लाने के लिए, जब तख्त ला करके हाजिर कर दिया तो सुलेमान ने नहीं कहा कि मेरा कमाल है, बल्कि क्या कहा, हादा मिन फज़ल रब्बी कहा, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। औलिया अल्लाह छुपे हुए होते हैं। औलियाए तहत कबाई ला यारफ़ु इल्लल्लाह। औलिया अल्लाह सरकार फरमाते हैं मेरे कबा के नीचे हैं, सवाए अल्लाह के इनकी हकीकत कोई नहीं जानता है। और औलिया हस्त कुदरत जिला तीर गश्ता बाद आयत गर्देरा। सिर्फ दुनिया में औलिया अल्लाह की जो जमात है कि कमान से निकली हुई तीर जो कमान चला रहा खुद न वापस कर सकता है। औलिया अल्लाह को इतना पावर है कि परवरदिगार आलम ने उनको कमान से निकली हुई तीर को वापस करने का पावर दे रखा है। बेशक हजरत साहिब उर्स, जिसके उर्स में आप हजरात अपनी कुर्बानी नीत की कुर्बानी दे रहे हो, परवरदिगार आलम ने रात को बनाया है सोने के लिए। जान लैल लिबास और जान नहारा माशा। कुरान पाक में परवरदिगार फरमाता है जानना नौमकुम सुबाता। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को बनाया है आराम करने के लिए, दिन को बनाया है काम करने के लिए, मगर इस वक्त आप लोग मजदूरी कर रहे हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हो। बेशक अल्लाह को नेक बंदे होते हैं। कुरान पाक में ऐसे लोगों के बारे में फरमाया जाता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब अल्लाह के जिक्र की बात होती है तो अपने पुश्त को अपने ख्वाबगाहों से अलग कर लेते हैं। जिस तरह आप लोग बैठे हो, नींद की जरूरत है, मगर अल्लाह के वली के उर्स में आए हुए हो और उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मजदूरी को इतना अता करेगा कि आप समझ नहीं सकते हो। मन जा बिल हसनते फलहु असरु अमसालिहा। और कुरान पाक का दूसरा टुकड़ा है मन आमला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। अच्छाई करोगे अपने लिए, बदी करोगे तो अपने लिए। आप लोग इस वक्त अच्छाई कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। हजरत सैयद मोहम्मद रजा साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान को मेरी आंखों ने देखा है। जो खास बात बताने जा रहा हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी सिफत थी इखलाक खुल्क़े हसन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने सब बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा अखलाक अता फरमाया था। जो आपकी सोबत में आ जाता था आपके अखलाक से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लेता था। ये बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत पे मेरी आंखों ने देखा है। इखलाक के बादशाह थे। इसी दरगाह की सरजमीन में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। हजरत अपनी जिंदगी भी यही गुजारी, बड़ी सादगी से गुजारी। और सखावत एक जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, सखावत। असखी करीब मिन अल्लाह, सखी अल्लाह के बहुत करीब होता है। और जानते हो इखलाक सखावत ऐसी चीज है कि इखलाक उसी में छुपा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला सबको सिफत नहीं देता है, इखलाक उसी को देता है और इखलाक उसी को मिलता भी है जो उसका अहल होता है। हजरत की शख्सियत और हजरत की जात इतनी जबरदस्त शख्सियत थी, इखलाक के वो धनी थे। रास्ते में अगर कोई भूखा जाता तो उसको रोक के पूछते खाना खाए कि नहीं खाए हो, उसको खाना खिला देते उनके साथ। और ये हजरत सैयद इरफान अशरफ साहब जब दारुल महबूब दानी में पढ़ते थे तो सैयद उस्मान साहब और इनसे मिलने के लिए जब जाते थे तो हजरत असातिज़ा के लिए झोला भर के सामान खाने पीने का ले जाते थे, उनके लिए अलग लेके जाते थे। हम लोग ज़ाफत करने के लिए परेशान रहते थे कि हजरत हम लोग कुछ मंगाते, बोले नहीं, आलिम दीन आप लोग हो, हम खिदमत करने के लिए आए। बताओ कौन ना पीर होगा जो आलिम दीन खिदमत का जज्बा रखता हो। और जहां भी रास्ते मिलते बगैर चाय पिलाया बगैर नाश्ता कराया, हमको नहीं,
चाहे वो पहचाना हो चाहे गैर पहचाना हो, जिसको पहचानते हो उसको भी, अगर राहगीर उसको भी, बैठे रहते थे दिन भर सखावत जारी रहती थी। चाय है, बिस्किट है, खाने का वक्त खाना खिलाते, और आप उनको कपड़े से अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। हकीकत में बहुत सादा कपड़ा पहनते थे, 2 पल्ले टोपी लगाते थे, और इंतहाई सादगी से अपनी जिंदगी गुजारी और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया। सच्ची बात ईमानदारी की है। यहाँ इस जगह दरगाह में दौलत की बारिश होती है, न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ लोग किसी को बेवकूफ बना करके घुमा करके अपना पेट भर लेते हैं, मगर हजरत की जिंदगी मैंने देखा किसी को घुमाया नहीं। सच्ची बात ईमानदारी की है। बड़ी सादगी से रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाया और परवरिश की, और माथे पर बल नहीं आया। किसी का आलीशान महल दे करके, किसी का बंगला दे करके, किसी गाड़ी दे करके आपने कभी हिर्स और ख्वाहिश की तमन्ना ही नहीं रखी कि हमको भी हो जाए। वो जानते थे कि मेरे बच्चे अगर उस लायक रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाज देगा। और दर हकीकत वो उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ कि सैयद इरफान अशरफ साहब और ये दोनों 2-2 गाड़ी रखे हुए आराम से चलते, बादशाहाना जिंदगी गुजारते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके अंदर बिल्कुल पाई जाती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खयारकुम मन अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसका अखलाक बेहतर हो। इस हदीस पाक की रोशनी में हजरत सैयद मोहम्मद रजा साहब अपने वक्त के बेहतर शख्स, हर कसुनाकस, और कोई राहगीर से पूछता कि उनके बारे में बताओ तो आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना, कसम बखुदा की ये मिंबर रसूल पे मैं कह रहा हूँ, कि कोई उनकी बुराई या ग़ीबत कर दे। जो भी मिलता है तो कहता हाँ हाजी साहब बहुत सखी थे। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अक़रबकुम इलैया यौमल क़ियामा मकारिमुल अख़लाक़, क़यामत के दिन मुझसे ज्यादा वो करीब होगा जिसका इखलाक अच्छा है। हाजी साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में होंगे इस हदीस पाक की रोशनी में। और तीसरा टुकड़ा है अस्क़लुल अमाल इंदल मीज़ान खुलकुल हसनुन, जिसका अखलाक अच्छा है क़यामत के दिन वो अखलाक भी तोला जाएगा। जिस तरह नेकी तोली जाएगी, नमाज रोजा हज ज़कात तोला जाएगा, ऐसे ही अखलाक भी तोला जाएगा। तो अखलाक मीज़ान पर भारी पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौमा नज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त यौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ फ़मन कान मिस्क़ाला ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अगर नेकी करोगे राई के बराबर भी उसे भी परवरदिगार लाएगा, बदी करोगे उसको भी लाएगा। और अल्लाह फरमाता है हिसाब मैं खुद करूंगा, हिसाब करने के लिए मैं काफी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि हुजूर सैयद मोहम्मद रजा अलैहि रहमतुर रिज़वान को अपनी जबार रहमत में जहत अता फरमाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और सरकारी ग़ुलामी नसीब फरमाए। अबर रहमत उनकी बरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शानी करीमी नाज बरदारी करे, आसमां उनकी लहत पर शबनम शानी करे, और सब्ज़ नौ रस्ता उस घर की निगहबानी करे।